अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहबानो। कैसी हैं आज डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठीक ठाक। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ मौजूद हैं और वो पिलर है एडिक्शंस एंड क्रेविंग्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम एलएम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी लाइफस्टाइल मेडिसिन का पूरा वीक जिसमें हम डिफरेंट गेस्ट्स को लेके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिक्शंस एंड क्रेविंग्स, और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं इसके ऊपर बात करने के लिए वो हैं डॉक्टर शाहबानो। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली खुद ही करवाएं। जी डॉक्टर साहबा। I'm Dr. Shabana Salman Adil. I was from the first batch of IBLM. उसके बाद I looked into lifestyle medicine, prescribed किया, and now I run my own clinic, lifestyle medicine based solely and solely. So the journey started with IBLM and Dr. Shugufta introducing me to this whole lovely domain, जिसमें ना सिर्फ हम patients को treat करते हैं, जैसे I'm a graduate of King Edward Medical University, और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा extensively patients को देखा, लेकिन वहाँ पे वो दिली सुकून नहीं था जो अब लाइफस्टाइल मेडिसिन में है कि हम किसी की जिंदगी बदल रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं। तो ये रिवर्सल वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है अबाउट लाइफस्टाइल मेडिसिन। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज हम आपसे इंशाल्लाह आपकी नॉलेज से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया गया है वो एडिक्शंस और क्रेविंग्स है। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अब आप अगर हमें ब्रीफली एक बता दें कि व्हाट बेसिकली इज़ एडिक्शन एंड क्रेविंग, ताकि हर बंदे को ये पता चल जाए कि एडिक्शन बेसिकली है क्या चीज़? जी, बेसिकली अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो एडिक्शन को टाइप एक रखा होता है, कोई एडिक्टेड है किसी चीज के लिए तो हमें लगता है कि इस बंदे में कोई मसला है, कोई खराब है। लेकिन अगर हम इसको पैथोफिजियोलॉजी के लेवल पे जाके देखें तो बंदा खराब नहीं होता, उसके ब्रेन की वायरिंग खराब हुई होती है, उसके इस तरह के न्यूरोनल पाथवेज बने होते हैं जिससे वो अपनी आदतों से मजबूर होता है। तो अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, तो अगर हम उसको रिवर्सल की तरफ भी अगर लेके जाते हैं तो हमें उसको रीवायरिंग करनी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना होता है। एक हैबिट्स का एक बार 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 कोई चीज आप करते जाते हैं तो वो आपके जहन नशीन ऐसा पक्का हो जाता है आपके जहन के अंदर कि आप फिर उस चीज के बगैर रह नहीं सकते। हुँ। सो आई थिंक एडिक्शन इज अ परमानेंट न्यूरोनल पाथवे जो हम लोग क्या जो पीपल जो हैं विद टाइम आदि बना देते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। बेसिकली एडिक्शन इज अ ट्रैप। ट्रैप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहती हूँ कि क्रेविंग्स भी टाइप ऑफ एडिक्शन है, ठीक है? अक्सर लोग कहते हैं कि क्रेविंग्स को हम ये समझते हैं ना कि एक फूड क्रेविंग है, वो टेम्परेरी क्रेविंग है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फिनिश्ड, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि क्रेविंग या एडिक्शन चाहे फूड की है, चाहे डिफरेंट बहुत सारा वास्ट इसमें फील्ड है कि किस-किस चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। वो कोई भी एक डेंजरस चीज़ है, उसको यू हैव टू ओवरकम इट, यू हैव टू करेक्ट दैट, यू हैव टू वर्क ऑन योर बिहेवियर चेंज। अच्छा, आपने कहा कि डिफरेंट, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सो व्हाट बेसिकली आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस एंड क्रेविंग्स? बेसिकली अच्छा, क्रेविंग की बात तो मैं ऐड करती चलूँ। क्रेविंग आपको किसी चीज के, जैसे हमने स्वाइप में भी पढ़ा था, क्रेविंग आपकी अंदरूनी बीमारी को भी डिनोट करती है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अगर आपको शुगरी चीजों की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आपकी कहीं ना कहीं इंसुलिन मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई मसले चल रहे हैं। तो क्रेविंग आपकी अंदरूनी बीमारी को भी डिनोट करती है। आपने जो टाइप्स ऑफ एडिक्शन कही, एक तो बड़ी बड़ी टाइप्स जो हमें पता है, जैसे नशा है, अल्कोहल है, सिगरेट है, ये एक बड़ी बड़ी टाइप्स हैं मेजरली, जिसके बड़े बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं। हाँ, और बट लोग आज ये के दौर में समझते हैं कि यही वाली सिर्फ sorry, एडिक्शंस हैं। लोग बेसिकली हम हाँ, सब सिर्फ समझते एडिक्शन हैं। हाँ, लेकिन अब हम के आपको वो यही वाली बताने लगे हैं जो कि आप समझते हैं एडिक्शंस नहीं है, सो देयर इज़ अ वास्ट लॉन्ग लिस्ट, सो वो नहीं क्या है? है। आजकल के दौर में छोटे बच्चे से लेके 80-90 साल के बूढ़े को एक वो हाथ के अंदर एक फोन आया हुआ है, उसको डूम स्क्रोलिंग जो है वो आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। हुँ, उसके अलावा जो है स्ट्रेस, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना, हर वक्त जो है कोई ना कोई काम करना, एक जो रैट रेस लगी हुई है अपनी लाइफ के अंदर, वो भी एक तरह की कॉन्टिन्यूस कोर्टिसोल रश जो हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी को भी उस स्ट्रेस की भी एडिक्शन हो जाती है कि हाय मैं आराम से बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, वो हमारे लाइफ के अंदर वो वाला मोमेंट नहीं आता। हमें तो हर वक्त लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, दूसरों से आगे बढ़ते रहो। दैट्स ऑल्सो एन एडिक्शन। एक और एडिक्शन जो हमारे घरों में बहुत होती है वो पीपल प्लीजिंग एडिक्शन होती है, कि हमें होता है वी डोंट अलाउ अदर्स। आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें ये था कि वी डोंट अलाउ अदर्स टू डिसलाइक अस, वी ऑलवेज वांट आवर सेल्व्स टू बी लाइक्ड।
एक हाँ, हम अपने साथ ना एक आइडेंटिटी अपनी ना लाइकेबल आइडेंटिटी अपने साथ लगाना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे आप पोस्टिंग देख लें, एकदम स्क्रोलिंग करते हैं ना, दूसरे हम पोस्टिंग भी करते हैं, इस तरह से करते हैं, कितने लाइक्स आ गए, कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो हाँ। वो बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा एडिक्शन इस चीज की भी बढ़ती जा रही है। हुँ, और खाने बिल्कुल। पीने की तो है ही है, बिंज ईटिंग और ये सब चीजें तो है ही है। हुँ। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, तो आपकी जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है? जैसे आपने कहा कि अंदरूनी बीमारी को शो करके तो बेसिकली एक लॉन्ग सिस्टम है बॉडी के अंदर जो चल रहा होता है, जो कोपिंग मैकेनिज़्म हम्म होता है बेसिकली कंपेंसेट करना चाहता है। तो वो जब हम्म हमारी न्यूट्रिशनल हैबिट्स खराब होती हैं, न्यूट्रिशनल जो डिमांड्स हैं, वो चीज़ें हम खराब हम्म करना शुरू हो जाती हैं, यानी हम जंक फूड की तरफ चले जाते हैं और वो हम्म अगेन दैट एड्स फायर टू द फ्यूल यानी एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो हम्म जाता है और वो अगेन स्ट्रेस को इंक्रीज़ करता है और हम्म, फिर क्रेविंग्स की तरफ exactly. जाती है। अच्छा एक एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपकी बात को सेकंड करूं, मैं भी एक स्टडी पढ़ रही थी। और नॉट ऑफ कनेक्शन, कि आपकी कनेक्टिविटी, जो सोशल कनेक्टिविटी का एक एलिमेंट है लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर, वो कहते हैं आप एडिक्टेड बिहेवियर के अंदर तब जाते हैं जब आपके सोशल कनेक्शंस इतने मजबूत नहीं होते कि आपको यू आर आइसोलेटेड, और अपने आप को किसी और तरफ लगाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए आप फिर इन गलत चीजों की तरफ मुतवज्जा हो जाते बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी एग्ज़ाम्पल तो हम सब ही दे सकते हैं कि हम एक जगह एक कमरे में बैठे हुए होते हैं और एवरीबॉडी इज़ हैविंग देयर ओन फ़ोन्स इन देयर हैंड्स और डिवाइसेज़ और वो उस डिवाइस के हैं। ऊपर एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बट फिज़िकली दे आर नॉट हाँ, कनेक्टेड। सो हम इस पे भी बात करेंगे एग्जैक्टली। कि कैसे इन चीज़ों को सही करना है, करेक्ट करना है। एक सोशल मीडिया एडिक्शन जैसे आपने बताया, इसके ऊपर एक बात ये भी है कि अब आप देखें जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी सोशल मीडिया पे या हमारी स्क्रीन्स की डिपेंडेंट हैं। हमारे बच्चों के हम्म होमवर्क, हमारे हम्म स्कूल की एप्स, हम डिफरेंट चीज़ें, हमारी हम्म अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की सब चीज़ें। सो वी आर लाइक डिपेंडेंट हम ना चाहते हुए भी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। सो हम ट्रू। ड्यूरिंग द टास्क्स के हम काम कर रहे हैं, अपने शोर्स कर रहे हैं, तो हम कैसे रहें, इस चीज़ से बचे रहें कि हम स्क्रॉलिंग को एडिक्ट ना हों? मतलब इसके ऊपर आप कोई टिप्स, कोई ऐसी चीज़ देना चाहती? इसके अंदर जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ करती हूँ और जो मैं अपने खुद के साथ भी अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ना सिर्फ मेरा काम ऑनलाइन, बेसिकली मेरी जो क्लिनिक है वो भी ऑनलाइन है, मेरे बच्चे होम स्कूल्ड हैं, दोनों हुँ, मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह होम स्कूल्ड हैं, तो उनका भी सब चीजें ऑनलाइन ही है। तो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी इज प्लानिंग। हुँ, मतलब आई हैव अ सेट प्लान इन माय हाउस होल्ड के उठते सार फर्स्ट टू टू आवर्स एटलीस्ट हमारे घर के अंदर कोई भी स्क्रीन्स नहीं होंगी, और हुँ, एग्जैक्टली द सेम ये सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन्स नहीं होंगी। तो देयर इज अ टाइम पीरियड इसमें स्क्रीन्स होंगे, बच्चों को स्पेशली बिफोर 2, इवन उनकी क्लासेस का भी बीच में मैं आई ट्राई कि वो पहले जो भी मटेरियल है वो पहले मैं कंज्यूम कर लूंगी, उनको लिख लिया हो कि जो उनका 8 o'clock से 2 o'clock का टाइम है उसमें सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास है, उसके अलावा जो है कोई भी स्क्रीन्स का अमल दखल नहीं है। एंड देन दे हुँ, हैव टाइम कि किस टाइम क्या चीज होनी है। तो बेसिकली आई थिंक बहुत प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में है। और मुश्किल है, यू नीड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई थिंक बच्चों को बहलाने का सबसे आसान तरीका आजकल फोन हाँ, दे देना है। दे दें। आपके माइंड से टेंशन उतर जाती है और आपको बच्चा कुछ भी कर रहा है वो नहीं है, तो आई थिंक वो फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करें ताकि हम बच्चों को और अपने आप को खुद को भी इस एडिक्शन में डालें। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी एंड जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें मैं फर्दर यही ऐड कर सकती हूँ कि आप बजाए इसके कि जैसे आपने कहा ना कि बच्चे आपको तंग ना करें और आप उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो उससे बेटर तरीका ये सोचा जा सकता है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें, कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलने की कोशिश करें, बाहर चले जाएँ, उनको ले जाएँ वॉक के लिए ले जाएँ या इवन अगर वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आपकी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी। ट्राई टू ट्रू। इंडल्ज इन दोज़ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रादर देन कि आप एग्जैक्टली। बिकॉज़ हम लोगों ने तो रोल मॉडलिंग करनी है, वी आर द रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। अच्छा, एग्जैक्टली। एक चीज़ मैं अच्छा, यहाँ पे आपकी बात की जरिए सेकंड करूँ, इस ये क्रेविंग और एडिक्शन के साथ ही जो आपने फुटबॉल और बाकी चीजें बातें की है, इसमें यह है कि जब आपकी ब्रेन की ना रीवायरिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमें वो जो डोपामिन रश, एक एडिक्शन जो हमें की तरफ वो जो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स, हुँ, पीपल प्लीजिंग हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, उससे हमारी जो वायरिंग हुई होती है ना दिमाग की, न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर हम लोग उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें, उसको हम लोग चेंज करें। आप अपनी कोई हॉबी ले लें, आप फुटबॉल कर लें या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको प्लेयर मिले और वो इन सब एडिक्शन की लिस्ट से बाहर हो,
और उसको हुँ, आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते जाएं तो आपकी ब्रेन की रीवायरिंग इस तरह से हो जाती है, दीज आर प्रॉपर स्टडीज, ब्रेन की रीवायरिंग इस तरह से हो जाती है कि फिर आपको वो खुशी जो एडिक्टिव बिहेवियर से मिल रही होती है, वो खुशी आपको इन जैसे आपने फुटबॉल की बात की, आपको इन हैबिट से, इन रूटीन से मिलना शुरू हो जाती है, इन एक्टिविटी से मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा, अब बिकॉज़ हम एलएम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम एलएम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द एडिक्शंस एंड क्रेविंग्स बाय पिलर्स ऑफ द लाइफस्टाइल मेडिसिन। कोई स्पेशल पॉइंट्स, कोई टिप्स जो आप हमें शेयर करना चाहें? टिप्स या आई थिंक एक जो हमने चीज आईबीएलएम में पढ़ी थी, स्मार्ट गोल्स, हुँ, जो आपकी लाइफस्टाइल मेडिसिन के किसी भी पिलर को आप चेंज करना चाहें, अपने ऊपर काम करना चाहें, डिजीज रिवर्सल हो या एडिक्शन खत्म करना हो, तो आई थिंक आप अपने आप को एकदम ये ना कहें कि आज फॉर एग्जांपल आप बिंज ईट करते हैं, ठीक है, आपको आप खाते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो एकदम ना ये सोचें कि आज ही मैंने बिल्कुल खत्म कर देना है। आप अपने स्पेसिफिक मेजरेबल जो है गोल्स बनाएं और हुँ, लिखें उसको, कि फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं 3 रोटियां खाती हूँ तो मैं इसको किस तरह से 1 रोटी पे या फिर ग्रेजुअली उसको लेके जाऊंगी, मेजरेबल टाइम बाउंड जो है, हाँ, प्रॉपर जो स्मार्ट का एक फिनोमिना है, उसके ऊपर चलें। एंड आई थिंक जर्नल, वन थिंग दैट वर्क्स रियली वेल फॉर मी एंड माय पेशेंट्स इज मेक प्रॉपर एक्शन प्लान्स एंड हुँ, स्टिक टू देम, मतलब अपने लिए खुद के लिए एक्शन प्लान्स बनाएं और देखें कि आपके वो मेजरेबल गोल्स हैं या नहीं है, रीचेबल हैं, अटेनेबल हैं, स्पेसिफिक हैं। और जब तक एक प्लान नहीं होगा तो फिर आपके पास एक रोड मैप नहीं होता ना, फिर आप इधर उधर डी ट्रैक हो जाते हैं। तो वंस यू हैव अ प्रॉपर प्लान तो दैट हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल सही है। मैं इसमें तो थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आप सब लोग को पता है कि 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है। सबसे जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पिलर है वो न्यूट्रिशन है। सो आपने अपने न्यूट्रिशन पे फ़ोकस करना है। सो आपकी बॉडी जब अंदर से इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, फिज़िकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी एज़ वेल एज़ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, तो आपकी बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ खुद कंट्रोल होने लग जाएँगी, ठीक है? सो एग्जैक्टली। करें कि प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड होल फूड्स अपनी खुराक में शामिल करें एज़ कंपेयर टू द बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड। और दूसरे नंबर पे बिल्कुल। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी सेकंड पिलर है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बिल्कुल। स्ट्रेटजीज कुछ ना कुछ अपनाएं। यानी बेसिकली आपके बिल्कुल। अपने कंट्रोल में बहुत सारी चीजें हैं इफ यू वांट टू चेंज योर हैबिट। अगर आपने चेंज नहीं करनी और आपने एग्जैक्टली। छोड़नी है तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे ही है। हेल्प कर सकते हो, you need to help your own self, you need to give yourself self respect, यस। you need to love yourself, self love self respect की हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। तो वंस आपको अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होता है और आपको ये भी एहसास होता है कि nobody is coming to rescue you, now you're यस। going to rescue yourself, तो तब फिर आप you take full responsibility of your life, especially अब हेल्थ से बाकी सब चीजें आई थिंक सेकेंडरी हो जाती हैं, इवन वेल्थ सक्सेस, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं अगर आपकी हेल्थ जो है वो टॉपर डाउन कर रही है। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें तो इंशाल्लाह जो है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स, आई थिंक आप ये 2004 में एक चीज बनी ही इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि बाकी तमाम जो मोडालिटीज हैं वो उस तरह से डिजीजेस पे काम नहीं कर रही, तभी उन्होंने कहा कि अब आपने सिक केयर पे काम नहीं करना, वेलनेस पे, हेल्थ पे काम करना है। और दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइफस्टाइल मेडिसिन, एंड इट्स एलोपैथिक मेडिसिन की फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी ऐसे तो नहीं बनी ना, मतलब इसकी एविडेंस है और इस पे लोगों ने रिवर्सल रिमिशन देखा है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया है, तभी लोग इसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। यानी आज की फिर हमारी गुफ्तगू का जो एक मतलब समरी है वो यही है कि जब आप अपने लाइफ़स्टाइल पिलर्स को ठीक करते हैं और कोशिश करते ट्रू। हैं कि अपना बिहेवियर पॉज़िटिवली चेंज करें और उस चीज़ पे परसिस्टेंटली कायम रहने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली यू गेट ओवर ऑल द हार्डशिप्स और डिसीज़ेज़ और उसमें इंक्लूडिंग एडिक्शन और क्रेविंग्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिल्कुल। जॉइनिंग अस डॉक्टर साहबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी और होप कि थैंक आप यू, लोग थैंक अपनी यू बॉडी वेरी पे काम करेंगे और अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को करेक्ट करेंगे ताकि आप लोग बीमारियों से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।